हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीक्षा माता ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि जानते हैं कि हम लोग के इधर जो है कर्मा पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है भारत में और बांग्लादेश में। जैसे कि भारत में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और ऐसे ही आसपास के जगहों में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और ये पर्व किस तरह से मनाया जाता है, क्यों ये पर्व इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है और कब से ये पर्व मनाया जाता है, ये मैं अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ। जहाँ जहाँ ये त्योहार मनाया जाता है उन्हें तो पता ही होगा इस पर्व के बारे में, इस त्योहार के बारे में। और जो नहीं जानते हैं, जो आसपास के नहीं है, उन लोग नहीं जानते होंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये एक प्रमुख त्योहार है, हम लोग के इधर के बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। और क्या होता है कि शुरुआत में एक गाँव में दो दंपतियां रहती है, एक आदमी रहता है और एक औरत रहती है, जो कि उन लोग का शादी करना काफी टाइम हो जाता है। काफी टाइम होने के बावजूद भी उन लोग का कोई संतान नहीं होता है, ना पुत्र होती है ना पुत्री होती है, कुछ भी नहीं। तो फिर क्या होता है कि दोनों जन मेहनत करके अपना खेती बाड़ी करके ही अपना गुजारा वसारा करते थे, अपना वही खा पी के रहते थे। तो क्या होता है, एक दिन दोनों जन खेत में बाड़ी में काम करने जाते हैं, दोनों जन पति पत्नी। और फिर क्या होता है कि काम करते करते औरत ना थक जाती है, काफी थक जाती है। तो वो क्या करती है, एक करम का पेड़ देखती है जो कि बहुत ही घना रहता है। तो वहां पे सोचती है कि वहां छांव है, तो वहां थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, मैं अभी काफी थक गई हूँ, थोड़ा सा आराम करने के बाद मैं फिर से काम कर लूंगी। तो क्या होता है, वो जाके आराम करने लगती है, कुछ देर बैठती है, उसके बाद फिर उनको नींद आ जाता है। तो वो क्या करती है कि थोड़ी देर सोने का सोचती है। तो वो सो जाती है उस जगह, छांव में बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा हवा चल रहा था, तो वो सो जाती है। फिर क्या होता है, वो जब सोती है तब उनका जो है सपना में करम देवता आते हैं, करम देवता आते हैं और जो है उनसे कहते हैं कि तेरा कोई संतान नहीं है, अगर तुम मेरा पूजा सेवा करेगी, मेरा डाली को ले जाएगी और अपना अखड़ा में, अपना आंगन में गाड़ेगी और उसका पूजा करेगी, तो तेरा संतान की प्राप्ति हो जाएगी और तुम अच्छे से रह पाएगी, शांति पूर्वक तुम लोग जो है अपने परिवार में खुशी खुशी रह पाएगी। तब जो है उनका तो इतना देर से संतान नहीं हो रहा था दोनों का। तो वो बुढ़िया जो है, जो वो औरत रहती है, वो जग जाती है सपने से, उसका नींद खुल जाता है। तो वो अपने हस्बैंड को बताती है ये चीज कि मेरा सपना में करम देवता आए थे और मुझसे कहे थे कि अगर मेरा पूजा किया जाएगा, मुझे अंगना में गाड़ा जाएगा, मेरा पूजा सेवा किया जाएगा, तो हमें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो उनको काफी दिनों से जब बच्चा नहीं हो रहा था, तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो वो क्या करते हैं, वो उस काम के लिए राजी हो जाते हैं। वो जो है करम डाड़ को ले जाते हैं अपना आंगन में और वहां पे गाड़ते हैं, फिर उनका पूजा सेवा करते हैं, अच्छा से धूमधाम से पूजा सेवा करते हैं। तब क्या होता है, अगले साल जो है उनका पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। तब क्या होता है, उनका जुड़वा बच्चा हो जाता है, कर्मा और धर्मा। फिर ऐसे ही करके खुशी खुशी उन लोग रहने लग जाते हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे करके उनका 7 पुत्र हो जाता है, उनका 7 पुत्र हो जाता है और एक पुत्री हो जाती है दोनों का। तो क्या होता है कि उन लोग का काफी बड़ा परिवार हो जाता है। अब इतना बड़ा परिवार है तो उनको तो खाना पीने का तो अधिक जरूरत पड़ेगा ना। तब उन लोग जो है ऐसे ही खेती बाड़ी करते थे, मम्मी पापा के साथ जो है उनके सारे पुत्र भी खेती बाड़ी करते थे। बट क्या होता था, फिर भी उन लोग का जो है थोड़ा बहुत खुशी से तो रहते थे, वैसे ही शांति से तो रहते थे, बट फिर भी थोड़ा बहुत कमी आ जाता था। तो कर्मा क्या सोचता है, कर्मा तो सबसे बड़ा होता है, तो वो क्या सोचता है कि मैं शहर चला जाता हूँ और वहां से काम करके, वहां से पैसा इकट्ठा करके फिर मैं घर ले आऊंगा। तो फिर हम लोग जो शांति से रह रहे हैं, अभी जितना खुशी से रह रहे हैं, हो सकता है कि पैसा आने के बाद हम लोग और खुशी से रहे और अच्छे से रहे। तो ये सोच करके वो चला जाता है विदेश काम करने के लिए। काफी दिनों तक वहां पे कर्मा काम करता है और धर्मा घर पे ही रह जाता है, घर पे ही अपनी मम्मी पापा का हेल्प करता है और भाइयों के साथ, बहनों के साथ। तो यहाँ पे इन लोग रहता है और कर्मा वहां पे काम करता है। तो विदेश में काफी दिन तक काम करने के बाद, काफी पैसा कमाने के बाद कर्मा फिर वापस आने का सोचता है। अभी तो मैं काफी सारा पैसा कमा लिया हूँ, काफी सारा पैसा इकट्ठा कर लिया हूँ, अब मैं चलता हूँ घर और अपने परिवार के साथ अच्छे से रहता हूँ। ये सोच करके वो फिर विदेश से वापस आने लगता है। तो फिर वो आते आते जो है, उस वक्त तो एक ग्वाला उसके सामने में जो है, उसके आसपास में ही बैल बकरी चरा रहा था। तब क्या बोलता है कि वो बताता है कि जाओ तुम घर में बता दो कि मैं काफी दिनों बाद अभी मैं विदेश से आ रहा हूँ, प्रदेश से आ रहा हूँ काम करके, तो मेरा वेलकम करे, मेरा स्वागत करे। और वो जब आ रहा था, कर्मा जब आ रहा था विदेश से, तब क्या होता है कि कर्मा पर्व रहता है उस वक्त। तो सभी को जो है धूमधाम से कर्मा पर्व मना रहे थे, वहां पे बाजा गाजा के साथ में पूरा मस्ती से झूम झूम के कर्मा पर्व मना रहे थे। तब क्या होता है कि कोई उसको लेने नहीं जा पाता है, कोई कर्मा को लेने नहीं जा पाता है। तो कर्मा सोचता है कि मैं इतना दिनों बाद आ रहा हूँ गाँव, इतना दिनों बाद मैं अपने घर आ रहा हूँ, फिर भाई मुझे कोई क्यों नहीं लेने आया, ये सोचता है। फिर वो गुस्से से घर चला जाता है। घर जाने के बाद देखता है कि उन लोग पूरे डांस में मस्त मगन झूम रहा है, कर्मा पूजा त्योहार मना रहा है, पूरा खुशी खुशी मना रहा है, झूम झूम के नाच रहा है, और उसको कोई लेने नहीं गया। तो वो बहुत ही गुस्सा हो गया था। तो आके क्या करता है, वो किसी से कुछ नहीं कहता है, सीधा कर्मा डाली को उखाड़ के
नदी के उस पार फेंक देता है, वो जाके कहीं दूर में फेंक देता है। और फिर वो मतलब गुस्से में था, तो वो सोचता है कि इतना देर से मतलब मैं वहां पे इतना दूर से आया और मुझे कोई पूछा नहीं अभी तक, और इस डाली का सब पूजा करने में लगा हुआ है, ये सोच के उसको उखाड़ के फेंक देता है नदी के उस पार में। उसके बाद क्या होता है कि उन लोग जो पैसा लाया था कर्मा, उससे अपना गुजारा बसारा करता है। कुछ दिन तक तो ठीक से ही चला उन लोग का जिंदगी, अच्छे से खान पान करके वो रहने लग गया। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है अकाल पड़ने लग गया, धीरे धीरे उसका पैसा भी सारा खत्म हो गया, जितना जो है कर्मा का जितना पैसा था, जितना वो कमा के लाया था, वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया। फिर जो है उन लोग का खाने पीने में भी लालच पड़ने लग गया था, उन लोग का अनाज भी नहीं उगने लग गया था। तो अब वो क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर क्या होता है कि एक दिन ऐसे ही कर्मा बारी तरफ जाता है, तो उसको आकाशवाणी सुनाई देता है। उसको सुनाई देता है कि तुम कर्मा का अपमान किया है, जो कर्मा भगवान है उसका अपमान किया है, उनको उखाड़ के तुम नदी के उस पार फेंक दिया है। ये सारा घटना मतलब ये सब होने के कारण, ये सब तुम किया है, इसलिए तेरा ऐसा हालत हुआ है। अगर तुम अपना हालत को सुधारना चाहता है, अगर तुम फिर से खुशहाल जिंदगी जीना चाहता है, तो तुम जो गलती किया है उसको सुधारो। तुम जाके उसी डाली को लेके आओ जो तुम फेंका है, जो कर्मा का डाली को तुम फेंका है नदी के उस पार, उसको तुम खुद ब खुद उसी डाली को लेके आओ और वही जगह पे गाड़ो जहाँ पे उससे उखाड़ा था। तो फिर क्या करता है कर्मा तो ऐसे भी बहुत ही परेशान हो चुका था अपनी जिंदगी से, खाने पीने तक का उन लोग के पास नहीं था, इसीलिए फिर सोचता है कि वो डाली को ही मैं लेके आता हूँ। इसीलिए वो जाता है डाली को लेने के लिए। उसी वक्त वो निकल जाता है वहां पे डाली को लेने के लिए। तब क्या होता है कि रास्ते में जाते जाते जो है उसे प्यास लगने लग जाती है। काफी रास्ता तय करने के बाद उसको प्यास लगने लग जाता है, तो वो क्या करता है कि पानी पीने का खोजने लग जाता है। तो रास्ते में ही एक उसे तालाब मिलता है, एक डोभा टाइप से मिलता है। तो क्या करता है कि पानी पीने का सोचता है, अब इतना प्यास लगा है तो भाई, तो फिर जाता है सामने में और जो डोभा है उससे पानी उठाता है और पीने की कोशिश करता है। तब क्या करता है, देखता है जैसे ही पानी वो हाथ में उठाता है, तब देखता है कि उसमें बहुत सारे कीड़े लगे हुए हैं। वो जो पानी है उसमें काफी सारे कीड़े लगे हुए हैं। तो वो देख के उस पानी को नहीं पी पाता है, उसको फिर से छोड़ देता है और वो आगे चला जाता है। वो सोचता है इतना कीड़ा है, मैं कैसे पीऊंगा। फिर वो पानी को छोड़ के आगे बढ़ जाता है। फिर देखता है कि जाते जाते एक बुढ़िया जो है ढेकी से वो चूड़ा कूट रही है। तब क्या होता है कि सोचता है कि पानी तो नहीं मिला, कम से कम अभी मैं चूड़ा को ही खा लूंगा तो मेरा भूख जो है वो मिटेगा। तो सामने जाके जो है वो चूड़ा खाने लग जाता है, मतलब सॉरी, वहाँ चूड़ा के पास, बुढ़िया के पास जाता है और चूड़ा मांगता है उनसे। तो वो दे देती है इनको चूड़ा। फिर वो जैसे ही खाने लग जाता है, वैसे ही उनको जो है कंकड़ मिलने लग जाता है। कंकड़ मिलता है तो वो उस चूड़ा को दबा ही नहीं पाता है, चबा ही नहीं पाता है, तो वो नहीं खा पाता है उसको भी। फिर वो उसको भी फेंक देता है, नहीं खा पाया। तो अब उसके बाद फिर आगे चलने लग जाता है, भूखे प्यासे ही वो आगे चलने लग जाता है। तब देखता है कि एक बारी में क्या है कि काफी सारा खीरा लगा हुआ था, एकदम ताजा ताजा खीरा था। तो वो सोचता है कि कम से कम पानी नहीं मिला, चूड़ा नहीं मिला, तो ये खीरा खा के मैं अपना भूख प्यास मिटा लूं। तो वो पास जाता है और तोड़ता है खीरा को, और जैसे ही खाने खोजता है, टुकड़ा करके जैसे ही खाने खोजता है, उसमें भी कीड़ा ही कीड़ा उसको नजर आता है। तो वो सोचता है कि कुछ नहीं खा पा रहा हूं मैं, वो उसको भी छोड़ देता है और वो आगे बढ़ जाता है। तब ऐसे ही करके काफी सारे चीज उसको मिल जाते हैं। फिर वो सबको ऐसे ही कर करके वो आगे बढ़ जाता है। फिर उसको लास्ट में एक नदी मिलता है, तो नदी के उस पार ही कर्मा का डाली था उसका। तो उसको उस पार जाना है, अब क्या करेगा, और वहां पे आसपास में ना नाव है ना कुछ है, कुछ साधन नहीं था उस पार जाने का। तो अब क्या करेगा, बैठ बैठ के सोचने लग जाता है। फिर क्या करता है, एक मगरमच्छ उसको नजर आ जाता है, जो कि नेट में फंसा हुआ था, एक जाल में वो मगरमच्छ फंसा हुआ था। तो क्या करता है कि उससे जाके वो बात करता है कि मगरमच्छ, तुम हमको नदी के उस पार पहुंचा दे सकते हो क्या, तो मेरी सहायता कर सकते हो क्या। तो फिर मगरमच्छ बोलता है कि अगर तुम मेरा सहायता करेगा, मुझे इस नेट से निकाल पाएगा, तो मैं तेरी सहायता करूंगी। तो फिर क्या होता है, कर्मा जो है वो उस नेट को हटाता है, वो मगरमच्छ को वहां से बाहर निकालता है। तब मगरमच्छ भी खुशी खुशी उसका सहायता कर देता है, उसको उस पार पहुंचा देता है। तो फिर वो वहां से कर्मा का डाली को लेके आता है। उसके बाद जहां से वो उखाड़ा था उसी जगह में उसको फिर से डाल देता है, उसी जगह उसको जैसा था वैसे ही लगा देता है। फिर उसका उसी तरह पूजा सेवा करने लग जाता है, जैसे पहले किया करते थे उन लोग, वैसे ही उसका पूजा सेवा करने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या है कि उनका हालत में सुधार होने लग जाता है। वो धीरे धीरे जो है अपना जो पहले जैसा हालत में था उन लोग, जैसा मतलब खुशी खुशी रहता था, कम से कम थोड़ा बहुत शांति से रहता था, उस टाइप से होने लग गया। और धीरे धीरे इसी तरह से कर करके सभी कोई जो है धीरे धीरे कर्मा का पर्व मनाने लग गए। उसके बाद से हर साल जो है, हर साल कर्म त्योहार मनाया जाता है हम लोग
के इधर में। और इसी तरह से 3 डारी, असल में 3 डारी करम का लाया जाता है, चौथा डारी भी लाया जाता है, लेकिन उसको जो है पहले ही गाड़ दिया जाता है ऐसे जगह में, ऐसे जमीन सब में। और 3 डारी को घर लाया जाता है पूजा के लिए, 3 पत्ता के साथ में उसको गाड़ा जाता है जमीन में, उसको स्पर्श नहीं होने देते हैं जमीन में, पहले स्पर्श नहीं होने देते हैं और उसको उसी तरह से गाड़ा जाता है, फिर उसका पूजा करते हैं। और क्या होता है कि एक मान्यता ये भी है कि बहन लोग अपने भाइयों के लिए ये पूजा करती है, जो अविवाहित लोग हैं या फिर विवाहित लोग भी करती है वैसे तो, लेकिन ये एक मान्यता ये भी है कि करम त्योहार जो है, करम पर्व जो है, बहन लोग अपने भाइयों के लिए भी करती है। तो इसी तरह से इसका जो कहानी है, इसी तरह से है इसका कहानी, और ये एक कथा भी है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और एक तरह से कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल में नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।